हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जो है रैंकिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग ऑर्डर में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ेंगे और हमारा जो है बैठक व्यवस्था आपका लेक्चर के ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट वाइज जो हमने बनाया है उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जो उसमें बैठक व्यवस्था में सब टॉपिक है, जैसे रैंकिंग है, वृत्तीय है, उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन है, इस तरह के 3-4 टॉपिक बनते हैं। तो उन 3-4 टॉपिक, एक एक टॉपिक पर 10-10 या 6-6 क्वेश्चन हमने कराए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है प्रैक्टिकली। और ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, तो इसी का यूज करके रैंकिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर में सबसे पहले थोड़ी सी देखेंगे कि रैंकिंग ऑर्डर होता क्या है, देखने को मिलता कहाँ है। ठीक है, जैसे नॉर्मली रोज़ देखने को मिलता है रैंकिंग ऑर्डर, हर कोई उससे गुजर चुका है या कोई नहीं गुजरा होगा तो वो गुजरेगा उस रास्ते से। ठीक है, तो चलिए, और गुजरेगा क्या, हर कोई गुजर चुका है रैंकिंग ऑर्डर से, लेकिन जब हम बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर रैंकिंग ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ देखने को मिलता है, वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टूडेंट जितने हैं वो सारे लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ठीक है, सबने क्लास किया है, सबने बैंक गया है, सबने किसी न किसी चीज़ के लिए लाइन लगाया है, और सब लगाए हैं। और कोई नहीं लगाया होगा, नहीं याद होगा, तो जब जियो का सिम आया था नया नया तो हम सब ने लाइन लगाया था। ठीक है, तो आप भी उस लिस्ट में होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे बनाकर, ठीक, तो रैंकिंग ऑर्डर का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आप किसी बैंक में गए। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आपका तो काम होता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, जो काउंटर है, जिस काउंटर पर आपको काम कराना है उस काउंटर पर आप लाइन में लग जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए, और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रैंकिंग ऑर्डर में जो है नीचे से और ऊपर से, ठीक है, नीचे से और ऊपर से ये शब्द आता है, यानी बॉटम एंड टॉप। ठीक, दूसरा आता है आपका लेफ्ट, बायां और दायां से। ठीक है, यानी लेफ्ट एंड राइट। ठीक, इसी दो चीज़ों को बात करता है वो, लेफ्ट राइट और दायां बायां। ठीक है, ये दो टॉपिक है इसमें। अब इसी में उसके क्वेश्चन के वैरायटी बनाता है वो। ठीक, तो हम वो सारे वैरायटी को देखेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे मान लीजिए रैंकिंग ऑर्डर में क्या है कि मान लीजिए आपको बता रहे हैं कि आप बैंक में गए हैं। ठीक है, कोई काम कराने के लिए, तो जिस काउंटर पर आपका काम होगा आप गए, देखे वहाँ काउंटर पर कुछ लोग लाइन में खड़े हो गए हैं। ठीक है, उस अधिकारी के सामने जिससे आपको काम कराना है। तो हम समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, बैंक है। ठीक है, ये आपका बैंक है। बैंक का मान लीजिए ये आपका गेट हो गया। ठीक, और ये खिड़की है, विंडो। ठीक है, इस विंडो में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, आपको कोई काम कराना है यहाँ पर जा करके। ठीक है, मान लीजिए कोई अकाउंट से जुड़ा हुआ काम कराना है, आप गए, आपने देखा कि इस व्यक्ति के सामने 5 लोग पहले से ही खड़े हैं। ठीक है, 5 लोग पहले से खड़े हैं। ठीक, जब आप आए, जब आपको यहाँ पर एंट्री मिली तो यहाँ पर 5 लोग पहले से खड़े हैं, आप आकर यहाँ पर खड़े हो गए 6ठे नंबर पर। ठीक है, अब आपके फिर कुछ देर बाद कुछ लोग यहाँ पर आगे खड़े हो गए, 4-5 लोग। ठीक, मान लीजिए 10 तक खड़े हो गए। ठीक है, आपका कोई ऐसा काम रहा इमरजेंसी वाला, आपने इसको जमा किया, यहाँ पर बात किया आपने। ठीक है, जैसे कि मैम या जो भी सर कि हमको ऐसे ऐसे कुछ काम है, आप हमारा काम कर दो। उसने क्या किया, आपका काम कर दिया। ठीक है, तो आपको बुलाने का उसका तरीका क्या रहा, जैसे मान लीजिए उसने आपको बुलाना है, नाम से नहीं बुला रही, तो बोलेगी कि मेरे सामने से 5वें और पीछे से 4थे। यानी जस्ट इसको अगर अपने शब्दों में बोले, प्रश्न के शब्दों में बोले, तो ऊपर से 5वें नंबर पर और नीचे से 4थे के बीच में जो व्यक्ति है वो आ जाए।
ठीक है, जो बीच में व्यक्ति वो आ जाए। तो देखिए ऊपर से 5वें, नीचे से चौथे के बीच में कौन है, छठा है, आप है, तो आप इसके पास काम के लिए चले गए। ठीक, एक ये तरीका होता है। प्रश्न में ये बोलता है कि ऊपर से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऊपर से छठे नंबर पर है और नीचे से जो है 8वें नंबर पर है। ठीक, तो ये वाला हो गया। अब मान लीजिए यही चीज जो है, इसी को हम इसी पर लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, एक ये हो गया। अब एक क्या करेगा कि कोई आया, ये मैडम क्या करी, इन्होंने पूछा कि 6 नंबर जो है ऊपर से छठवें नंबर पर है। ठीक, ऊपर से 6वें नंबर पर है और नीचे से 5वें नंबर पर है। इस व्यक्ति से एक सवाल पूछ लिया कि ये बताओ, इसमें हमारे सामने से 6 नंबर वाला जो है वो 6 नंबर पर है और नीचे से 5वें नंबर पर है, तो इस लाइन में टोटल कितने लोग हुए। तो वो कैलकुलेशन करने लगा। जैसे मान लीजिए ये आया, ऊपर से छठे नंबर पर 6 नंबर है और नीचे से 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो टोटल कितने में, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं फार्मूले के बेस पे कि 6 और प्लस 5, ठीक है, -1। ठीक, कितना हो गया, 11 - 1 = 10। इसमें 10 लोग क्या है, ज्यादा हैं, 10 लोग खड़े हैं। ठीक, तो अब बात आ गई 1 का कि 1 कहाँ से आया। 1 ही को तो लेकर के डाउट चलता है कि 1 कहाँ से आया। ये तो दिया है 6 और 5, पहले तो संख्या दी हुई है, तो इसका ही हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, उसे आपको अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि 1 का। अब जैसे क्या है कि क्वेश्चन के टाइप, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह के आता है। ठीक है, तो उसका देखिए, जैसे मान लीजिए 8 में पहले में आता है कि राइट से, ठीक, ए जो है राइट से 20वें नंबर पर है। ठीक है, ए जो है राइट से 20वें नंबर पर है, कोई व्यक्ति ये है, और लेफ्ट से, ठीक, अब फिर कह रहा है कि राइट से जो है वो 19वें नंबर पर है, ए ही। ठीक है, ए व्यक्ति ही है, लेफ्ट से 20वें नंबर पर और राइट से 19वें नंबर पर है। तो पूछेगा इसमें कि टोटल इसमें व्यक्ति कितने हुए। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा आपका टोटल। एक इस तरह का प्रश्न बनता है। दूसरा, इसी का राइट लेफ्ट को आप क्या करिए, टॉप और बॉटम कर दीजिए, यानी ऊपर और नीचे। मान लीजिए ऊपर से कोई व्यक्ति है बी, ठीक है, 15वें नंबर पर है और नीचे से वो 6ठे नंबर पर है। ठीक है, तो इसमें भी वही पूछेगा टोटल व्यक्ति कितने हुए। ठीक, एक ये हो गया, सेम दोनों चीज है, ये भी वही, जो ये है वही ये है, बस इसने लेफ्ट और राइट की बात कर दिया और इसने ऊपर और नीचे, ठीक है, टॉप और बॉटम की बात कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए ऊपर से और नीचे से। ठीक है, व्यक्ति एक ही है। ठीक, अब एक आता है आपका, जिसे तीसरा में आ गया कि मान लीजिए टोटल व्यक्ति का नाम दे दिया, टोटल व्यक्ति दे दिया कि 30 लोग हैं। ठीक है, टोटल क्या है, 30 लोग हैं। अब इसमें 30 में से जो है ए जो है ऊपर से 5वें रैंक पे है और बी जो है ऊपर से 15वें रैंक पे है। ठीक, तो इन दोनों का जब टोटल व्यक्ति दिया है और ऊपर से इन दोनों व्यक्तियों का रैंक दिया है, तो इसमें क्या करता है, नीचे से पूछता है। ठीक है, तो पूछेगा कि नीचे से ए का क्या होगा और नीचे से बी का क्या होगा। ठीक है, ये पूछेगा। ठीक, तो एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, चौथा में क्या करता है, इसमें भी क्या करेगा, आपका टोटल दे देगा। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपका, बोला इसमें 45 लोग हैं। ठीक है, और ये जो है आपका लेफ्ट साइड से 25वें है। ठीक है, और बी जो है आपका राइट साइड से 10वें है। ठीक है, तो पूछेगा इन दोनों के बीच कितने लोग हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच पूछेगा कि कितने लोग हैं। ठीक, तो इस तरह से आपके प्रश्न को बना करके देता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और घुमा देगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो
वो जब कॉम्प्लिकेटेड करेगा ना तो उसके लिए उसी के लिए आपको कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के लिए हमने ये चीज़ें हमने बनाई हुई है, ठीक है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे सीसेट का पेपर हो या किसी स्टेट का पेपर हो, उन सब में ये काम आएगा, ठीक। और हमने प्रश्न को भी उसी तरह से बनाया है, 0 to हाई लेकर के गया है, हाई लेकर के गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें, और ये क्वेश्चन का टाइप, तो ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है, इसी में से एक में से वो बेस पर है, इन्हीं के बेस पर है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन को जो है ना, ये जो सामने है, इसी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी कक्षा में हिमांशु ऊपर से, ठीक है, किसी कक्षा में हिमांशु नाम का कोई लड़का है, बोल रहा है ऊपर से 23वां, ठीक है, तथा नीचे से 20वां स्थान है, तथा नीचे से 20वां स्थान है, ठीक। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो अब इसने पूछ लिया कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कह रहा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, बहुत छोटा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर लिए होंगे या बता दिए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन इसके थ्रू हम कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इसी के कंसेप्ट से, छोटे छोटे क्वेश्चन के कंसेप्ट से धीरे धीरे चलेंगे, और हाई लेवल के क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट को लगा करके करेंगे, क्योंकि हाई लेवल के जब प्रश्न आएंगे तो उसमें कंसेप्ट ही लगेगा, विदाउट कंसेप्ट के आप जल्दी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे हमने बताया ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, इसमें क्या है, ऊपर और नीचे की इसने बात कर ली है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है ऊपर से 23वां कौन है, हिमांशु। तो मान लीजिए ये हिमांशु आ गया, ठीक है। अब ये ऊपर से हिमांशु क्या है, 23वें है, और वही हिमांशु जो है नीचे से, यानी सेम वही हिमांशु नीचे से 20वां, ठीक। यही हिमांशु एक ही है ना, इसमें एक ही हिमांशु हो, लेकिन रैंक उसका 2 है, ठीक है। एक बार ऊपर से काउंट करने पर 23वां आ रहा है, नीचे से काउंट करने पर 20वां आ रहा है, ठीक है। तो वही हमने ये किया, ठीक। हिमांशु ऊपर से 23वां, नीचे से 20वां। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसने फिर पूछ लिया वही टोटल का इसने पूछा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, या कर दिए होंगे, क्या करते हैं हम, सिंपली जो नंबर्स दिए हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो ये आपने जोड़ लिया, ठीक। अब -1 कर देते हैं। तो आप देखिए क्या आ गया, 43 - 1 = 42, ठीक है। जो नंबर दिए हैं 23 और 20, व्यक्ति एक ही है ऊपर से नीचे से, और उसका रैंक 23 और 20 है, और कह रहा है कि कुल कितने उस रैंक नंबर्स में कुल कितने छात्र हैं। तो क्या हम करते हैं, जो नंबर्स दिया है उसको जोड़ते हैं और एक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मामला आकर के यही को पता है, कन्फ्यूजन यही होता है, ठीक है, कि -1 करते हैं कब और +1 करते हैं कब, ठीक है। दोनों होता है, एक पर -1 एक कभी होगा, कभी +1 होगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को समझने के लिए, बहुत बारीकी से कंसेप्ट को समझने के लिए इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको यूज के माध्यम से हम पूरे प्रश्न को समझेंगे। बहुत छोटा है तो ये आपको इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है।
तो देखिए ये, ठीक। अब ये सेम चीज़ है ना, ये सेम चीज़ है, ठीक है, ये इसे आपको दिख रहा होगा, ठीक। और पास से आ जाए तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ी सी दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके। तो देखिए अब इसमें क्या है, हिमांशु यहाँ पर लिख दें, क्योंकि मैं सामने खड़ा होऊंगा तो आपको ये ना दिखे। हिमांशु को हिमांशु लिख रहे हैं, हिमांशु, ठीक। ऊपर से क्या है, 23, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिमांशु क्या है, ऊपर से 23वें है, ठीक है, क्योंकि पहले यही दिया है ऊपर से 23वां। तो चलिए चेक कीजिए, व्यक्त एक ही है, ठीक है, सेम ऊपर और नीचे दोनों है, ठीक है, तो इसीलिए हमने सेम लिया है, ठीक है। जस्ट लाइक ए हिमांशु, यहाँ लिख देते हैं हिमांशु पिंक कलर, ठीक है। आपको पूरी तरह से समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिमांशु पिंक, ठीक। अब आपको नजर आएगा दोनों पर 23वां और पिंक कलर का, ठीक है। तो कह रहा है हिमांशु ऊपर से 23वां, तो ऊपर से काउंट कीजिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि हिमांशु, ठीक है, हिमांशु जो है ऊपर से 23वें पर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर से 23वें पर है, तो इसमें काउंट करके चेक करेंगे। हिमांशु पिंक कलर का है, ये है, तो ये हिमांशु है दोनों, ठीक है। तो ऊपर से 23वां, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये हिमांशु जो है पिंक कलर का ऊपर वाला जो नीचे से ऊपर है, ये 23वें नंबर पर आ गया, ठीक है, ये 23वें नंबर पर। अब हिमांशु ये नीचे से क्या है, 20वें नंबर पर है, ठीक है। तो अब नीचे से 20वें नंबर पर है, तो इसका नीचे से 20वां नंबर देखेंगे। तो देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। तो 20वें पर ये आ गया हिमांशु, ठीक है। ये हिमांशु ये भी है, हिमांशु ये भी है, ठीक है। ये ऊपर से 23वां पर हिमांशु है, नीचे से 20वें पर हिमांशु है, ठीक है। तो नीचे से क्या है, 20वें पर हिमांशु है, ठीक। तो हिमांशु कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना, ये ऊपर से 23वां और नीचे से 20वां, तो हिमांशु तो 2 बार आ गया। अब इसने कहा है कि इसमें टोटल कितने आदमी होंगे, ठीक है। तो हमने टोटल क्या किया, 42 आदमी। यहाँ पर हमने बताया कि इसमें टोटल 42 आदमी है। तो ये -1 क्यों हुआ, सबसे बड़ा रीजन यही है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए आगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये -1 क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हिमांशु इस पूरे लाइन में 2 बार आ रहा है, ठीक है। हिमांशु 2 बार आ रहा है, ऊपर से 23वां नीचे से 20वां। तो जब काउंट करेंगे तो हिमांशु को तो एक बार ही काउंट करेंगे ना, हिमांशु को क्या करेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे, ठीक। 2 बार हिमांशु का ही काउंट करेंगे। तो जब 2 बार आ रहा है तो उसमें से एक हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तभी जा करके हम, हमारा ये क्या हुआ, एक माइनस हो गया, तो इसमें हमारे टोटल 42 लोग हुए, ठीक है, हिमांशु को लेकर के, ठीक। तो ये आप देख लीजिए जो -1 हुआ है ये हिमांशु का ही है, क्योंकि हिमांशु 2 बार आया है, तो उसको ऊपर से 23वें नंबर पर काउंट कर लिए, फिर नीचे से 20वें नंबर पर काउंट कर लिए। तो पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक ले करके कितने लोग हैं, तो हिमांशु को एक माइनस करेंगे तो एक बार हिमांशु इसमें शामिल हो जाएगा एक, तो टोटल इसमें से 42 लोग, 42, ठीक। तो जो हमारा कंसेप्ट होता है ना कि ये -1 +1, ये यहीं से कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, कि -1 -2 कैसे होता है, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाते हैं या जाएंगे तो आपका A4 साइज का पेज मिलता है रफ कार्य करने के लिए, ठीक है। तो उस पर कोशिश कीजिए आप कि इस तरह से लाइन खींच लीजिए, आप लाइन आसानी से खींच करके आप क्या कीजिए इस तरह से कीजिए, ठीक है। तो आपको इन सब फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इस फार्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली रूप से कीजिए, कॉपी पे ऐसा लाइन खींच लीजिए या जो भी आपको इच्छा लगे ऐसे सर्कल बना लीजिए, जिस तरह से आपका अच्छा लगे, जिस तरह से आसानी से हो जाए उसको उस तरह से कीजिए, ठीक है। तो यह आप इस तरह से समझ गए कि माइनस क्यों आता है, ठीक। तो -1 इसी की वजह से आता है, ठीक।
क्योंकि इसमें हिमांशु 2 बार आ गया, लेना एक ही बार है, जब जोड़ेंगे तो एक ही बार हिमांशु को जोड़ेंगे, 2 बार तो जोड़ेंगे नहीं। तो उसमें से 1 घटा दिए तो आपका टोटल जो है 42 लोग आ गए। अब आप काउंट करेंगे तो ये 42 लोग होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 हो गया। लेकिन एक इसमें से थोड़ा सा काउंट करने में इससे जो है ना काफ़ी फोकस करना पड़ रहा है, ठीक। ये हिल रहा है तो इससे जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आपको काउंट करना होगा तो काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। 42, ये तो कितना है, हाँ ये 43 है, ठीक है, 43 है, सही है सही है। तो ये जो बीच वाला 2 आपका कलर दिख रहा है सेम टू सेम, ये क्या है, ये हिमांशु है, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया तो एक बार को हटा, इसको एक हटाएंगे तो एक वही माइनस कर दिया हमने, टोटल हमारा जो है 42 आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और इससे भी धीरे धीरे हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे सी सेट और पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं, ठीक। तो चलिए देख लीजिए इस प्रश्न को, एक बार देख लीजिए। बहुत छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे।